दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां परमाणु हथियारों का साया फिर से गहराता जा रहा है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसे हथियार के सफल परीक्षण का ऐलान किया है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। ये है पोसाइडन, एक न्यूक्लियर पावर्ड महा टारपीडो जिसे कयामत का हथियार भी कहा जा रहा है। अब सोचिए, हिरोशिमा पर गिरे बम से 100 गुना ज्यादा ताकतवर। 29 अक्टूबर को पुतिन ने दावा किया कि रूस ने पोसाइडन का सफल परीक्षण कर लिया है। उन्होंने इसे दुनिया में बेजोड़ बताया और कहा कि ये सरमत ICBM से भी ज्यादा शक्तिशाली है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये पोसाइडन है क्या, इसकी क्षमताएं क्या है और ये दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। पोसाइडन, जिसे पहले स्टेटस 6 या कैनियन के नाम से जाना जाता था, रूस का एक ऑटोनोमस अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल है। आसान शब्दों में कहे तो ये एक न्यूक्लियर इंजन से चलने वाला ड्रोन है जो पनडुब्बी से लॉन्च होकर मीलों तक समुद्र की गहराइयों में सफर कर सकता है। इसका मुख्य मकसद दुश्मन के तटीय इलाकों, नौसैनिक अड्डों और बड़े शहरों पर हमला करना है। रूस ने इसे खास तौर पर अमेरिका जैसी महाशक्तियों की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए डिजाइन किया है, क्योंकि इसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। इस हथियार पर काम 2015 से चल रहा है और इसका सफल परीक्षण रूस की बढ़ती न्यूक्लियर ताकत का एक और प्रदर्शन है। अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की, जो इसे किसी भी दूसरे टारपीडो से अलग बनाती है। लंबाई की बात करें तो पोसाइडन करीब 24 मीटर लंबा है, यानी एक बड़ी बस से भी ज्यादा। इसकी चौड़ाई लगभग 2 मीटर है। वजन, ये भारी भरकम हथियार करीब 100 टन वजनी है। गति, पानी के नीचे इसकी गति 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इतनी तेज कि दुनिया की कोई भी नौसेना इसे आसानी से पकड़ नहीं पाएगी। गहराई की बात करें तो 1000 मीटर से भी ज्यादा गहराई तक जा सकता है, जबकि सामान्य टारपीडो इसकी आधी गहराई तक ही पहुंच पाते हैं। रेंज अनलिमिटेड है। न्यूक्लियर इंजन इससे महीनों तक समुद्र में रहने की क्षमता देता है। ये 14,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर सकता है। वॉरहेड, इसमें 2 मेगाटन का न्यूक्लियर बम होता है जो हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 100 गुना अधिक विध्वंसक है, और अगर इसमें कोबाल्ट मिलाया जाए तो ये रेडियो एक्टिव धूल फैलाकर पूरे इलाके को हमेशा के लिए बंजर बना सकता है। इंजन, इसका लिक्विड मेटल कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर इसे सालों तक बिना रिफ्यूल किए चलाता है। नेविगेशन की बात करें तो GPS और ऑटोनोमस सिस्टम के जरिए ये खुद अपना रास्ता खोज लेता है। ये सब मिलकर पोसाइडन को एक सुपर टारपीडो बनाते हैं जो पारंपरिक हथियारों से कहीं आगे है। पोसाइडन की इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज इसे और भी खतरनाक बना देती है। रूस की पनडुब्बियों से लॉन्च होने पर ये दुनिया के लगभग 80% तटीय शहरों को अपने जद में ले सकता है। अमेरिका, जहां पूरे पूर्वी और पश्चिमी तट जैसे न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, वॉशिंगटन इसके निशाने पर आ सकते हैं। यूरोप, जहां ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों के तटीय इलाके, जिनमें लंदन और पेरिस के पास के क्षेत्र भी शामिल हैं। एशिया, जहां जापान, दक्षिण कोरिया और चीन के तटीय शहर भी इसकी पहुंच में हैं। यहां तक कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के बड़े बंदरगाह भी इसके खतरे में आ सकते हैं। रूस के पास ऐसे 30 हथियार बनाने की योजना है जो आर्कटिक सागर से प्रशांत महासागर तक पहुंच बनाने की क्षमता रखेंगे। पोसाइडन को डूम्सडे वेपन यानी कयामत का हथियार क्यों कहा जाता है, आइए अब इसे समझते हैं। इसका 2 मेगाटन बम लाखों लोगों की जान ले सकता है, लेकिन असली खतरा इसके बाद शुरू होता है। ये तटीय इलाकों में विस्फोट कर 500 मीटर ऊंची रेडियो एक्टिव लहरें पैदा कर सकता है। ये लहरें शहरों को पूरी तरह तबाह कर देंगी और अपने साथ घातक रेडियो एक्टिव पानी फैलाएंगी, जिससे इलाके सालों तक रहने लायक नहीं रहेंगे। अगर इसमें कोबाल्ट जोड़ा जाए तो ये एक डर्टी बम बन जाएगा जो हवा में जहर फैलाकर कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियां पैदा करेगा। ये पूरी सभ्यता को खत्म करने की ताकत रखता है। इतनी गहराई और गति पर चलने के कारण कोई भी रडार या सोनार इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा, जिससे ये चुपचाप अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है। अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित होगी। समुद्री जीवन नष्ट हो जाएगा, जलवायु में बड़े बदलाव आएंगे और न्यूक्लियर विंटर की स्थिति पैदा हो सकती है। जानकार चेतावनी दे रहे हैं कि यह हथियार युद्ध को और भी भयावह बना देगा। अमेरिका और नाटो जैसे देश इसे रोकने के लिए नई तकनीकें विकसित करने में जुटे हैं, लेकिन फिलहाल ये रूस का सबसे बड़ा और सबसे खामोश हथियार है। पुतिन का यह ऐलान यूक्रेन युद्ध के बीच आया है, जो दुनिया को एक गंभीर चेतावनी है। लेकिन सवाल ये कि क्या ऐसे हथियार दुनिया में शांति लाएंगे या सिर्फ बर्बादी? पोसाइडन जैसी तकनीक दिखाती है कि परमाणु हथियार अब और भी ज्यादा घातक और अनियंत्रित हो गए हैं। हमें ये सोचने पर मजबूर होना होगा कि मानवता आखिर किस दिशा में जा रही है।